दोस्तों, लीगल एंड लीगल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप जानते हैं कि आईपीसी में वर्णित अपराधों को मोटे तौर पर दो श्रेणियों में बांटा गया है। उनके कंपाउंडनेस के मेरिट के आधार पर, जिन्हें सीआरपीसी की धारा 320 में डिटेल किया गया है कि कौन कौन से अपराध कंपाउंडेबल हैं। उस सूची में यही बताया गया है कि किसके द्वारा वो कंपाउंड किए जा सकते हैं। कंपाउंड मतलब कि वह चाहे तो उसको आपसे समझौते से या अपनी कंप्लेंट वापस लेकर उनको समाप्त करा सकता है। और जो अपराध इस कैटेगरी में नहीं आते, धारा 320 सीआरपीसी में वर्णित नहीं है, उनको यूजुअली कोई व्यक्ति कंपाउंड नहीं करा सकता। वह न्यायालय द्वारा ही समाप्त किए जा सकते हैं। समाप्त भी क्या किए जाएंगे, एविडेंस बाकायदा कराई जाएगी, उसके बाद न्यायालय का निर्णय जो भी आता है उस पर निर्भर करता है। भले पार्टीज चाहती हों कि उसको कंपाउंड करा लें, समाप्त करा लें, या वो उसको चलाना ना चाहें, तो भी यह शक्ति उनके पास नहीं होती उन अपराधों में जो कंपाउंडेबल नहीं होते, यानी कि जो सीआरपीसी की धारा 320 से कवर्ड नहीं होते। लेकिन हाल ही में एक बार फिर पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण जजमेंट में कहा है कि नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस को भी हाई कोर्ट कंपाउंड कर सकता है और उनकी प्रोसीडिंग को, प्रोसिक्यूशन को क्वैश कर सकता है, उनकी कार्रवाइयों को क्वैश कर सकता है। दरअसल पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के समक्ष 482 सीआरपीसी के तहत एक याचिका दायर की गई थी। यह याचिका सुनील कुमार बनाम स्टेट ऑफ हरियाणा के नाम से दायर की गई थी, जिसमें उन्होंने कहा था, सुनील कुमार ने, कि उनके विरुद्ध आईपीसी की विभिन्न धाराओं 323, 354, 406, 498A व 506 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ। पार्टीज के बीच समझौता हो गया और अब वह उस बात को चलाना नहीं चाहते। उनके बीच आपसी समझौते के आधार पर इस प्रक्रिया, इस प्रोसिक्यूशन को, इस कार्रवाई को क्वैश कर दिया जाए। हाई कोर्ट ने क्वैश तो किया, पहले उसको जो उनका ड्यू प्रोसेस था उसको फॉलो किया। इलाका मजिस्ट्रेट को कहा कि आप इनको कहा कि आप इलाका मजिस्ट्रेट के पास जाएं, वहाँ अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराएं, अपने समझौतेनामे की जेन्युइननेस साबित करें, और इलाका मजिस्ट्रेट से भी रिपोर्ट मांगी विद देयर स्टेटमेंट्स। उसके बाद हाई कोर्ट ने 482 में अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस प्रोसीडिंग्स को, इस मुकदमे को, एफआईआर जो कि इनके खिलाफ दर्ज थी, एफआईआर नंबर 90/2020, उसको क्वैश कर दिया। हाई कोर्ट ने कहा कि टू प्रिवेंट अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ या अदरवाइज टू सिक्योर द एंड्स ऑफ जस्टिस, हम इस मुकदमे को क्वैश कर रहे हैं। उनके खिलाफ जो मुकदमा दर्ज हुआ है, जो एफआईआर दर्ज हुई है, उसको क्वैश कर रहे हैं। हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि हाई कोर्ट के पास ये इनहेरेंट पावर है कि वह नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस को भी कंपाउंड कर सकता है, और उसकी यह शक्तियाँ मैट्रिमोनियल केस में भी सीमित नहीं हैं। यानी कुल मिलाकर अब ये है कि कुछ ऐसे अपराध, कुछ ऐसे अपराध मैं इसलिए कह रहा हूँ, हाईकोर्ट ने यहाँ पर एक इशारा भी दिया है अपने जजमेंट में, कहा है कि ये मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट प्राइवेट नेचर का था, प्राइवेट पार्टीज के बीच हुआ, इसका सोसाइटी एट लार्ज पर तो इम्पैक्ट पड़ता नहीं। तो यानी कि यहाँ पर आप एक गलत मीनिंग ये ना निकाल लें, इसलिए मैं इसको अंडरलाइन कर रहा हूँ। जो हीनियस क्राइम है, जैसे मर्डर हुआ, रेप हुआ, डकैती हुआ, इस तरह के, वहाँ पर हाई कोर्ट भी उसको क्वैश नहीं करेगा। तो हाई कोर्ट ने जैसे कहा कि प्राइवेट नेचर का क्राइम है, इसलिए भी मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट था, और कहा कि टू प्रिवेंट द अब्यूज प्रोसेस ऑफ लॉ। हालांकि मैट्रिमोनियल केसेस में हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, यहाँ तो अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ रोज़ाना हो रहा है, और अफसोस की बात कि न्यायालय के पार्ट पर हो रहा है, क्योंकि कार्रवाइयाँ हो नहीं पाती। जो वादी पक्ष है वही न्यायालय के धक्के खाता रहता है, चाहे वो 125 सीआरपीसी के मामले हों या 498 के मामले हों या डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के मामले हों, वहाँ तो वही बेचारे सफ़र कर रहे हैं, वही तंग हार कर ये होता है जो यहाँ पर हुआ। तो एब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ तो हो चुका, उसके बाद ही ये यहाँ स्थिति आई। अगर उनको न्याय मिल जाता तो ये चीज़ें ना होती। बहरहाल आपके लिए समझने की बात यह है कि ऐसे अपराध जहाँ जो नॉन कंपाउंडेबल हैं, नॉन कंपाउंडेबल होते हुए भी
हाई कोर्ट के पास इनहेरेंट पावर है कि उनको कंपाउंड कर सकता है। जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो आगे भी शेयर कीजिएगा। आपने वीडियो आखिर तक देखा, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।